गानों द्वारा हमें यीशु मसीह हमारे हृदय में बातें कर यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आगे का वर्षिप हम आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस समय के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो
परमेश्वर पिता धन्यवाद देते और एक से सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच्चा और पवित्र महान, धन्यवाद तेरी जय जयकार करते परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तो हमारे अधर्म को आपने पर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, अपने पवित्र लोग बहाए, अपने प्राण को बलिदान कर दिया ताकि हम पापों से, नरक से, अंधकार की शक्ति से बच सकें। धन्यवाद के परमेश्वर, तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते यीशु मसीह, उस सच्चा परमेश्वर, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो हमारे हर एक कार्य को तुमने पूरा किया। आज हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज सिर्फ बिलीव करें, हम विश्वास करें कि तू ही उस प्रतिज्ञा का पुत्र है जो क्रूस पर बलिदान हुआ। वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। धन्यवाद है प्रभु, हमारी प्यास, हमारी पाप, हमारी जंग, हमारी अधर्म, हमारे अलगाव, सब कुछ तुमने हमसे दूर किया। खालीपन को धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी जय जयकार और महिमा कर। Yeah.
सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तो हर एक लोगों का रक्षक है, हर एक लोगों की अधर्म को दूर करने वाला, हर एक लोगों की पापों को क्षमा करने वाला। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी इच्छा तेरी दया की तुम सबको अगुवाई करो। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा का अभिषेक करो इस समय, बातें करो उनके हृदय आत्मा में प्रभु, तेरी दया और तेरी कृपा के रूप से। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय प्रत्येक भाई बहनों को तेरी आत्मा से भर दो पिता, और तेरी अगुवाई में अगुवाई करो प्रभु यीशु। धन्यवाद इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में यदि कोई पहली बार आए हैं तो अपने हाथ बढ़ाएं। पहली बार यदि कोई आए हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। यहाँ पे एक वचन है इब्रानियों 8:12। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना कराया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हम लोग पापी थे जो है, परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया। साप्ताहिक कार्यक्रम है हर रविवार प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक बाइबल क्लास होती है, और इस समय अभी क्लास नहीं हो पा रही है। 11 बजे से 1 बजे तक सभा रहती है संडे को। मंगलवार प्रार्थना का समय है मुकेश जी के घर पे, एलडीजे कॉलोनी सेक्टर एल में। आप सब वहाँ संगत के लिए आ सकते हैं। बुधवार का प्रार्थना सभा है, समय 7 बजे पास्टर जी के घर पे। बाइबल क्लास 7 बजे। नया नियम सर्वेक्षण। इस साप्ताहिक परिवार है जयप्रकाश और अर्चना जी। परिवार उनके लिए स्वस्थ, परिवार के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, आध्यात्मिक में पढ़ने पाए। इस साप्ताहिक जन्मदिन है 14 अप्रैल को रिया और 16 अप्रैल को सानू। प्रार्थना करिएगा परमेश्वर इन्हें भला चंगा और स्वस्थ बनाए रखे। इस साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर मेरी मुंबई के लिए। प्रार्थना करिए उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में शिष्य बढ़े और उनकी कलीसिया बढ़े, संतान से आशीषित हों। कुछ नाम है जो आप लोग ध्यान में रखिए इन नामों को। आशा सेनू जी, पूजा दिल्ली से, पूजा फैजाबाद, नेहा जी, इनके लिए प्रार्थना की खास जरूरत है ताकि परमेश्वर इन्हें संतान से आशीषित करे और इस कलीसिया में, इस जगह पे बड़ी गवाही के साथ आने पाए लोग। यदि कोई पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यदि कोई समस्या हो प्रार्थना सुन सकते हैं। 17 अप्रैल को पुनरुत्थान रविवार सभा है, और इस समय पॉटलैक का भी है, केक का भी ऑफर उसमें दिया गया है। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में उस दिन आइएगा तैयार होकर। आज के लिए इतना ही। सूचना है मंगलवार को लक्ष्मी जी, शैलेंद्र लक्ष्मी जी के घर में प्ले टाइम है। ये जो मुकेश और आशा है वहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो लक्ष्मी और शैलेंद्र जी के घर पे मंगलवार। और क्लास अभी फिलहाल सुबह का क्लास नहीं हो रहा, तो आपको बता देंगे कैसे कब करना है। और प्रचार का भी अभी थोड़ा हम वेटिंग में रखे, क्योंकि 15 तारीख को प्रचार करने का था, बट नहीं हो पा रहा क्योंकि परमिशन नहीं मिल रहा, और परमिशन के बिना करना अन्याय है, सरकार बताता है। तो इसीलिए डीएम ऑफिस गए थे पर परमिशन नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। अगर मिल जाता तो फिर हम लोग 15 तारीख को प्रचार कर सकते। ओके, और दूसरी बात है कि पुनरुत्थान रविवार, अगली रविवार को यीशु मसीह जिस दिन जी उठा है
और सभी लोगों के लिए आपको एक मौका है कि आप अपने घर से कुछ बना के लाइएगा, और जो भी बना के लाएंगे आज लास्ट डेट दे दीजिए लक्ष्मी जी को, क्या आप बना के लाएंगे। लक्ष्मी जी को नाम दे दीजिए, लक्ष्मी 1, ठीक है। और जो भी कुछ करेंगे तो जो भी बनाना चाहते हैं, ताकि एक जैसा सब ना हो जाए। मालूम पड़ा सब लोग पूरी के बारे में सोचे, सब पूरी लगे, पूरी खा के भैया दर्द करने लगेगा। तो थोड़ा वैरायटी अलग अलग सब लाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, और केक ऑप्शन है 17 तारीख को, और ये पैसा हम लोग प्रोजेक्टर के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और प्रार्थना करिए, बहुत जरूरी है साउंड सिस्टम को कोई हैंडल कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति परमिशन प्रोवाइड करे, और पूरी तरह से उन चीज़ों को साउंड की और अकाउंट की ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। और आज कम्युनियन सभा है, प्रभु भोज की सभा है। ये प्रभु भोज उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में यीशु मसीह पर विश्वास करता है उद्धारकर्ता के रूप में, और यीशु को फॉलो कर रहा है जीवन हर घड़ी, हर पल, हर समय, हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को समझना। दूसरी बात है, जो विश्वास अभी आप कर रहे हो, आप नहीं जानते प्रभु भोज के बारे में, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जान जाएंगे आप आगे ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आज लेना, बगल वाला ले ला तो मैं भी ले लूँ, मत ऐसा सुनो। आप सच में मानते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं और पीछे नहीं हटूंगा, मैं सांसारिक चीज़ों को छोड़ दिया, परंपरा, रीति रिवाज, सारी चीज़ें छोड़ दिया। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये नहीं लेना, क्योंकि प्रभु की भक्ति रखना और संसार में रहना, ये दोनों मेल नहीं खाता। ज्योति और अंधकार का मेल नहीं हो सकता। तो इसीलिए वही पार्टिसिपेट करता है जो वाकई में प्रभु में पूर्ण रूप से समर्पित है और किसी भी परिस्थिति में वो प्रभु को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो कल अगर आप प्रभु में आज ले रहे हैं प्रभु भोज, कल अगर आपके परिवार का दबाव आता है तो प्रभु को छोड़ दीजिए, तो आप उस जगह से वो पार्टिसिपेट करने का इसका क्या अर्थ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ये प्रभु भोज ले सकते हैं। ये प्रभु भोज क्या होता क्या है? ये प्रभु भोज से इतना है कि जो प्रभु यीशु मसीह आखिरी जो भोजन किया था अपने शिष्यों के साथ, चेलों के साथ, उन्होंने कहा था उनकी शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उनकी शरीर रोटी का प्रतीक है जो जगत के लिए भोजन देता है, और जो ब्लड उन्होंने जो क्रूस पर लहू बहाया वो एक नई वाचा है जो पापियों के साथ बांधा, जो उस पर विश्वास करता है वो नई वाचा में आ जाता है। और ये याद के लिए हम लोग करते हैं। रोटी यीशु का प्रतीक है, यीशु मसीह का देह का, और लहू नई वाचा की प्रतीक है, जो हम पुरानी वाचा से, अधर्म से हम धार्मिकता में आ गए, पुरानी नियम से हम नया नियम में आ गए। यीशु मसीह को याद करके हम ये प्रभु भोज लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, एक रोटी का टुकड़ा होता है और अंगूर जूस होता है। सच में ये यीशु का मांस, शरीर का मांस नहीं होता। बहुत लोग, यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरी मांस है, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सच में मांस नहीं है। मांस का कहने का जो मतलब था कि मैं जो क्रूस पर अपने शरीर का बलिदान कर रहा हूँ, उसी बलिदान में तुम पार्टिसिपेट करते हो।
और ये जो रोटी का प्रतीक है उसका शरीर जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जब हम वो रोटी लेते हैं तो हमारे जो जीवन का प्यास है ना, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का रोटी हूँ, मैं ही वह रोटी हूँ जो भूखों को भूख मिटा देता है। इसीलिए यीशु मसीह जाने से पहले शिष्यों के साथ वो प्रभुभोज किए थे। अगर आप पूर्ण रूप से विश्वास करते तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप एक कप ले सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप आने वाले समय में इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। जरूरी नहीं कि आज ही आपको पार्टिसिपेट होना नहीं, ये हम याद के लिए करते हैं। कई बार संसार में भी लोग देखेंगे, हमारी अगर पिताजी, हमारी अगर माताजी या हमारी बुजुर्ग जिस दिन उनका डेथ होता है उसी दिन का हम लोग एक श्राद्ध बोलते ना, श्राद्ध की तरह मनाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, सच में श्राद्ध नहीं है बट सच में याद करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, हमारी अधर्म लेकर और हमारी अधर्म का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए और कब्र में चले गए। वो हमारी मौत को वो ले ली। जब हम ये रोटी खाते हैं सदा के लिए नहीं मरेंगे, वचन कहता है कभी नहीं मरेंगे। ये रोटी परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ आप और मेरे लिए क्रूस पर, पूरे जगत के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसी बलिदान को याद करते हुए हम ये स्मरण करते हैं या लेते हैं। ठीक है, तो आइए अपने आप को सर झुकाते हैं और हम लोग क्षमा मांगते हैं परमेश्वर जो हमारे लिए किया, और फिर हम लोग वो देंगे तो आप ले सकते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पापी थे और आज हम पाप की दुनिया में हैं, पाप के बीच में हैं। पर जब हम पापी थे तभी तूने हमसे प्रेम किया और हम लोग बचाने के लिए तूने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया और तीसरे दिन की हमारी पापों का दंड अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हो। आज जो कोई भी इंसान उसके नाम पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिलती है, उन्हें नया जीवन मिलता है, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं और उनकी अलगाव जो था आपके प्रति वो दूर हो जाता है और नई वाचा में आ जाते हैं। प्रभु यीशु, अगर जाने अनजाने में कोई भूल की तो आप हमें क्षमा कर दो, हमें नया जीवन दो, नई ताकत में, नई बल में, नई सोच विचार में, नई वाचा में आप हमें अगुवाई करो। धन्यवाद देते, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से हम क्षमा मांगते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपने दुख, दर्द, कष्ट, वेदनाएं उठाए, हमारी हर एक जो हमें हमारी ऊपर बीतना था वो आप ले लिए। अपमान से, निंदा से, कोड़ों की मार से सब कुछ आपने किया जो हमें करना था, जो हमें मिलना था। इसीलिए उसी याद से आज हम ये प्रभु भोज कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
के रोटी प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम में लोग बलि करते थे और बलि जब होता था तो वो बलि से जब बकरा होता था तो लोग खाते थे। सच में यीशु मसीह का ये मांस नहीं है, पर यीशु जो हमारे लिए बलि हुआ है, हम उसी की भागीदार होते हैं। वो किसी को और को नहीं दे सकते। जो इंसान यीशु पर विश्वास करता है सिर्फ उसके लिए। यूहन्ना का 6वां अध्याय वचन 33 में, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती और जगत को जीवन देती। स्वर्ग से उतरती वह रोटी और जो जगत को जीवन देता है। और वह रोटी यीशु मसीह। पुराने नियम में स्वर्ग से जो रोटी आया था वो मन्ना था और लोग उसको खाकर मरते थे। परंतु ये रोटी जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, आज हम लेते हैं, जब वो खाएंगे कहता आगे वचन कहता, इसीलिए उन्होंने उससे कहा, प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा। 48 वचन में कहता उसी अध्याय में, जीवन की रोटी मैं हूँ। 49 में कहता, तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वे तो मर गए। 50 में, यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है कि जो कोई उसमें से खाए वह ना मरे। 51 में, जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यीशु मसीह कहता, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जिएगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा, क्या कह रहा, मेरा मांस है जो क्रूस पर बलिदान होगा। 52 में यहूदी विवाद करने लगे, कौन इंसान ऐसा मांस खा सकता है, क्यों मांस नहीं खाता। तो यहूदी लोग विवाद किए, यह मनुष्य हमें अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा ले जाइए बाहर प्लीज। यहूदी लोग विवाद करने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपनी मांस खाने के लिए दे सकता है। 53 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यानी कि बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं पर पार्टिसिपेट नहीं करते। बहुत सारे लोग यीशु का फॉलो तो करते हैं पर सच में यीशु का जीवन को नहीं जानते। नेक्स्ट वचन कहता है 54 में, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठूंगा। अंतिम दिन में उसे जिलाएगा। मेरा मांस तो सच्चा भोजन है और वो वचन है। ये रोटी का प्रतीक वचन है। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में ठहरा किया, हमारे लिए हमारी पापों को, अधर्म को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो सदा के लिए जीवित है। जो आज पार्टिसिपेट करते हैं उसी को स्मरण करके भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, संसार को पीछे छोड़ के उसके पीछे चलते हैं, हर दिन हर समय उसमें बने रहते हैं। ओके, आगे क्या था 56 वचन में, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। मत्ती का 26 से 29 में यहाँ पर वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। ठीक है। और लूका का 22 अध्याय वचन 19 में कहता, रोटी लेकर जब उसने धन्यवाद दिया, उसे तोड़कर उनको दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तुम्हारे लिए दी जाती है, यानी कि बलि। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया, मेरी याद में ऐसा ही किया करो। और वचन 20 में कहता है कि उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा, यह
प्याला लेकर कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उड़ेला गया है मेरे लहू में से नहीं बचा। तो आज आप और मैं नई वाचा में हैं, पुरानी बातें बीत गई, अब हम नया हैं। इसीलिए स्मरण के लिए ये हम ग्रहण करते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से, और कोई विघ्न या दुविधाएं नहीं, बल्कि हम संपूर्ण रूप से होश आवाज के साथ प्रभु भोज में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसको ग्रहण करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, जो हमारे पापों के लिए आपने अपने शरीर को बलिदान कर दिया, हमारी अधर्म को दूर करने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए आपने हमारे खातिर लहू बहाया, हमें नई वाचा में लेकर। प्रभु आज हमें क्षमा करो, हमें बल दो, शक्ति दो कि हम पाप से हमेशा के लिए फिर कर तेरी पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में, अनंत जीवन में हम बरसे। धन्यवाद देते, हमें क्षमा करना है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप ले सकते हैं।
लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की पहली भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। तो इस वचन में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से लिखा है कि जो भी चीज़ें हमारे पास वो परमेश्वर की है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे भूमि का बीज हो, चाहे कोई भी वृक्ष का फल हो, वो परमेश्वर का ही है। उसमें से जो हमें दशमांश है वो हमें देना है। परमेश्वर की यहाँ आज्ञा है हमारे प्रति कि हम उसे दशमांश दें। जो भी हमारी जो सैलरी होती है, जो भी इनकम है, उसमें से हमें जो 10% हिस्सा है वो परमेश्वर के लिए हमें देना है, और परमेश्वर के जो राज्य में उसे हमें दान करना है। और परमेश्वर हमसे ये इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है हमारे प्रति कि हम ऐसा करें, और वो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। और एक वचन हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का 23:23। ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर आए, तुम पुदीने और सौंफ का और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था इन्हें भी करते रहो और इन्हें भी ना छोड़ते। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसा लिखा है कि कई बार हम लोग दशमांश तो देते हैं, परंतु विश्वास और न्याय और इन सब चीज़ों में चल नहीं पाते हैं। तो ये भी कहता है कि दशमांश भी हमें देना साथ साथ, और साथ साथ बाकी परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की चीज़ों में पढ़ना है। और जो परमेश्वर के जो दशमांश है वो हमारी इच्छा के प्रति हो, ऐसा नहीं कि हमारा मन ना हो देने का, और परमेश्वर कहता है तुम अपनी इच्छा से दो। किसी प्रकार का वैर भाव मन में ना रखे, परमेश्वर को विश्वास से, परमेश्वर की अपने हृदय से पूरी तरह से परमेश्वर को हमें दान देना है। जो भी हम एक मन में ठाने उस तरीके से हम दान दे सकें। परमेश्वर हमें आशीष देता है और परमेश्वर हमें बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो परमेश्वर उसे जानता है और परमेश्वर उसे पूरा करता है हमेशा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम दान दें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह पिता, हमारी घटी में यीशु मसीह मदद करते हैं यीशु मसीह, और आप प्रत्येक चीज़ों को जानते हैं यीशु मसीह और उसे पूरा करते हैं यीशु मसीह। कई बार हम प्रार्थना भी नहीं करते यीशु मसीह, पर आप जानते हैं पिता जो भी ज़रूरत है हमारी घटी कमी है पिता, और आप मदद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, आप सभी लोगों के हृदय को खोलिए यीशु मसीह, ताकि वो दशमांश दे सके यीशु मसीह, और आपके राज्य में मदद आ सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
माओ में, उसके लिए प्रार्थना करिए। उसका किडनी में दिक्कत है या 1 किडनी है, 1 किडनी है, और उमेश बिजनौर में, उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा प्रार्थना करते हैं और फिर संदेश में चलेंगे। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। प्रभु यीशु, तेरी दया की सिंहासन के पास आते हैं विश्वास के साथ, संपूर्ण हृदय से। तू वो परमेश्वर है जो हर एक घड़ी, हर एक समय, हर एक पीढ़ी को तू जानता है। हर एक लोगों की परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट, उनकी आनंद, सब कुछ तू जानता है। प्रभु यीशु, अब इसी समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, उमेश, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको जो थ्रोट में जो भी कैंसर की शिकायत है, प्रभु यीशु, अब इसी समय आप उनको स्पर्श करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। यीशु नासरी, तेरे नाम से उनको चंगाई मिले और एक दिन तेरी महिमा हो उनके जीवन से। धन्यवाद देते हैं। असंतोष पिता, हम प्रार्थना करते हैं, उसको भी आप छुओ अब इसी समय। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कोई कलीसिया हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अभी इसी समय आप उससे चंगाई दो। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता, और यकीन करते आपने उसे छुआ और चंगाई दे दिया। यीशु मसीह, अभी इसी समय रचना जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको स्पर्श करो, उन्हें भी जो भी दिक्कत है शरीर में, यीशु हार्ड मांस लहू से उन्हें शक्ति दो। यीशु, तेरी सामर्थ्य हाथों से छुओ और चंगाई दो। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यकीन करते प्रभु यीशु मसीह कि आपने उन्हें भी चंगाई दे दी। दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उसे छुओ, शक्ति सामर्थ्य हार्ड मांस लहू से। यीशु तो सच्चा है, आप दिशा से प्यार करते हैं, उसको चंगाई दो प्रभु यीशु। सुबह के लिए धन्यवाद देते प्रभु, उनकी जो भी गले में दिक्कत होती है, कारण क्या, वजह क्या, हमें नहीं मालूम। प्रभु यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आप पूर्ण रूप से उनको चंगाई मिले। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, तेरे आभारी दिल से धन्यवाद देते प्रभु। हमारे हृदय से आज बातें करो पिता, हम खाली हुए हैं पिता, आप हमें भर दो प्रभु यीशु, तेरी समझ और तेरी बुद्धि से, तेरी अनुग्रह से भर दो पिता। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। अपने हाथों को उठाइए और प्रभु की आराधना करें। थैंक यू, प्रेज यू लॉर्ड, धन्यवाद, महिमा होगी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे इस विषय में, और वो है किस विषय में मैंने दिया था, व्हाट्सएप में भेजा था, देखें आप लोग, चेक किए व्हाट्सएप? आज चेक नहीं किए, भेजा ही नहीं। ओके, अभी सब चेक मत करो, भेजा नहीं, भेजा। ओके, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, क्या आपको है? यही विषय है, यही विषय है, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। समझ रहे हैं? इस विषय पर आज हम बात करेंगे, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। जीतलाल जी, स्वागत है आपका, जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब ये पर्चे में ऊपर जो दवाई मैं समझ में नहीं आ रहा, वो क्या लिखे, कौन सा दवाई है? तो बोलता वो दवाई नहीं है, मैं पेन को टेस्ट कर रहा हूँ, चल रहा क्या नहीं चल रहा। कभी कभी हम लोग नहीं जानते डॉक्टर के लिखा हुआ चीज, हम लोग दवा समझने लगते हैं। तो वो पेन का चलता क्या नहीं देख रहा था, तो हम लोग कभी उसको भी दवाई समझते हैं। इसीलिए पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, डॉक्टर की तरह नहीं, बट थोड़ा बहुत।
नहीं लग रहा आपको? तो लोग पढ़े लिखे नहीं, अपमान नहीं कर रहा हूँ, बोलते कभी कभी ना परमेश्वर की वचन को जानना जरूरी है। मैं विश्वास करता, आप क्या विश्वास करते आप पर निर्भर होता है। परमेश्वर झूठा नहीं है ना, तीमुथियुस का पहला अध्याय वचन 2 में वो झूठा नहीं है। अनंत जीवन की वह आज्ञा देता है, अनंत जीवन देता है। वो हर किसी से प्यार करता है, हर किसी के जीवन को अच्छी तरह से जानता है और उसकी जीवन की भूत वर्तमान भविष्य को अच्छा से जानता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को जानना हमारे कर्तव्य है। विश्वास किए परमेश्वर अपनी तरफ से काम किया, अपनी तरफ से परमेश्वर ने काम किया, अब आपकी तरफ से आपको काम करना है। समझ रहे? अंकित है कि चले गए? अंकित है, चला गया। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। इब्रानी का 6:18 में कहता है कि हमें 2 अटल बातों के द्वारा, जिसने परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। 2 अटल बातें। ये कौन सी 2 अटल बातें हैं? ये सत्य है कि आपके पाप क्षमा हो गए, ये सत्य है प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर आपके पापों को कभी भी स्मरण नहीं करेगा, ये सत्य है। ये सत्य है कि आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यह आपको यकीन करना होगा, इस बात पर आपको भरोसा होना होगा। कई बार हम लोग इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करते और इस सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते, अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर की अद्भुत योजना प्रतिज्ञाओं के बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर की आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनने के लिए हम लोग कभी नहीं सोचते। हमें आज्ञा पालन करना होगा, आज्ञा के साथ साथ प्रतिज्ञा दिया गया है, उन प्रतिज्ञाओं का भागीदार होना होगा। इसलिए जो कोई भी प्रभु का नाम लेता वो उद्धार पाता है, और जो कोई भी प्रभु के पास आता, चाहे वो कैसे भी हालत में हो, वो चंगाई देता। किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, प्रभु से चंगाई देता, दिल से, विश्वास से जो आता है। बाइबल में कई सारी जगहों पर आप देखेंगे जो लोग विश्वास से आए प्रभु के पास। 12 साल से वो स्त्री मत्ती के 9 अध्याय 12 साल से उसकी शरीर से लहू बह रहा, यीशु के सिर्फ विश्वास से आई। उसने सबके सामने मान लिया कि मैंने आपकी वस्त्र को छुआ है। लोग समझ रहे? जिस समय उसने छुआ उसी समय वो ठीक हो गई। एक माँ दर्द से पीड़ित अपनी बेटी के लिए मत्ती के 15 अध्याय में अपनी बेटी के लिए तड़प है। एक बाप जो दुष्टात्मा ग्रस्त अपने बेटे के लिए तड़प है। एक पिता का दिल जो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है। मत्ती के 9 अध्याय में अपनी बेटी आप बीमार में है, मृत्यु के कगार पर है, सब कुछ इंतजाम करने के बावजूद भी मैं इस हालत में क्यों होता हूं? मैं सब कुछ कर रहा, भक्ति रखता, परमेश्वर की भवन जाता, जल चढ़ाता, सब कुछ करता हूं, फिर भी मेरे हालत ऐसे क्यों है? कई बार आप पर मैं विश्वास करते पर परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञाओं पर नहीं। हम सिर्फ अपनी इन भौतिक चीजों पर भरोसा रखते हैं। आपको जिस समय आप परमेश्वर पर भरोसा किए, विश्वास किए, उसी समय आप अनंत काल के भागीदार हो। सारा अधिकार परमेश्वर आपको दिया। पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर का अनंत प्रेम, अनंत शांति, अनंत खुशी, ये सारी चीजें आपको प्रदान किया गया। क्यों फिर भी हम दुखी होते हैं? क्यों फिर भी हम परेशान में रहते हैं? क्यों फिर भी हम बीमारियों में पड़ते हैं? क्योंकि हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमें प्रोत्साहन मिला है। जो हमें जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं, उस आशा को प्राप्त करो जो आपको मिल रहा है। आप जिस समय विश्वास किए हैं, आपको एक आशा उत्पन्न हुआ आपके जीवन में, और वो आशा परमेश्वर,
जो आप दौड़ रहे हो, जो आप रेस में निकाल चुके हैं, उसको मत खो, उसके बारे में सोचो। अनंत जीवन है, परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, आपकी सारे अवसर पूछेगा, मृत्यु नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं रहेगा, दर्द पीड़ा नहीं रहेगी, पति पत्नी की सताव या ईर्षा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये परमेश्वर आप कलीसिया को प्रतिज्ञा करता जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये सारे चीज होगा, यस जल्दी होगा। आज हम सोचते हैं रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, कितने बच्चे मासूम बच्चों को भी मार दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। समाज दुनिया किस तरफ बढ़ रहा है, आपको मुझे शायद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग इन चीजों को देखकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये कारण क्यों है, इस प्रकार हो क्यों रहा है, कोई नहीं सोच रहा। जानते हैं ये सारी चीजें आने वाली समय में और भी ज्यादा होगा। अगर वहां पर एक रशिया एक बहुत पावरफुल देश अगर यूक्रेन को मार रहा है तो श्रीलंका में क्या हो रहा है? वहां तो कोई मार नहीं रहा, वहां तो कोई सता नहीं रहा, वहां क्या हो रहा है? आने वाले समय में आपकी बारी होगा, आने वाले समय में बड़े बड़े राज्य की बारी होगा, आने वाले समय में बड़े बड़े देश की बारी होगा। हमें नहीं मालूम। इसीलिए प्यारे मित्रों, मेरा यही कहना कि परमेश्वर पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, परमेश्वर की आत्मिक चीजों के बारे में सोचो, आत्मिक चीजों पर ध्यान लगाओ, मन लगाओ, भौतिक चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास। समझ रहे हैं? गिनती का किताब 23 अध्याय और वचन 19 में कहता, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। आपको प्रतिज्ञा देकर प्रतिज्ञा भूल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये हमारे परमेश्वर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो आपसे झूठ बोले या आपको धोखा दे या आपको फंसा दे, नहीं, कभी नहीं। समझ रहे हैं? कभी नहीं। और कहता उसमें कि ना वह मानव है कि पछताए, क्या वह कुछ कहे और उसे ना करे, क्या वह कुछ बोले और उसे पूरा ना करे। वो सब कुछ पूरा करेगा, एक गारंटी है। आज अगर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है, अपना पवित्र लहू बहाया है, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग में विराजमान है, आपसे प्रतिज्ञा करता है मैं तुम्हारे लिए एक मकान बना रहा हूं। यस, आपके लिए और मेरे लिए एक मकान बना रहा है अपने हाथों से, जिस मकान में आप रहोगे। ये सच है, ये सच है। समझ रहे? इसीलिए आप व्याकुल मत, ध्यान दो प्रभु पर। आपका ध्यान सांसारिक चीजों पर नहीं, अविनाशी चीजों पर। विनाश अविनाशी नाशवान, अच्छा नाशवान चीजों पर ध्यान मत दो, अविनाशी नाशवान चीजों पर ध्यान मत दो। समझ रहे? ऐसी के 12:25 में कहता है, मैं यहोवा बोलूंगा और जो वचन में बोलूंगा उसे पूरा भी करूंगा। मैं यहोवा बोलूंगा जरूर और जो वचन में बोलूंगा उसे पूरा भी करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जिन इंसान ने आपको धोखा देता वही जाते बार बार, जिस इंसान ने आपको बार बार आपकी बातों को टाल दिए उन्हीं के पास बार बार जाते हैं, परंतु आप परमेश्वर के पास नहीं जाते। हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, जो वो बोलेगा वो जरूर पूरा करेगा, गारंटी है। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी घटी कमी को जानता है, परमेश्वर आपकी कमजोरियों को जानता है, परमेश्वर आपकी मानसिक को जानता है, परमेश्वर आपकी काबिलियत को जानता है। समझ रहे हैं? फिर कहता कि वह विलंब नहीं करेगा, उसे पूरा करेगा। विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। कई बार आप मनुष्य के पास कुछ बोलेंगे,
और बोलेंगे वेट, विलम्ब करते जाएंगे, आपको टालते जाएंगे, कोर्ट केस में, कई सारी चीजों में टालते रहते हैं, तारीख पे तारीख होते रहता है। नहीं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो बोला है उसे को पूरा करेगा, उसे को पूरा जरूर करेगा। समझ रहे हैं? अद्भुत है नहीं? ये परमेश्वर है, अद्भुत है। पहला राजा 8:36 में तब तू स्वर्ग में सुनकर अपने दासों और प्रजा इज़राइल के पास पाप क्षमा करोगे और भला मार्ग सिखाओगे और जिस पर उन्हें चलना चाहिए वही चीजें बताओगे। जब हम खुद परमेश्वर के बारे में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, अनंत चीजों के बारे में नहीं सोचते, अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचते, सदा काल की राज्य के बारे में नहीं सोचते, तो हम कैसे लोगों को अच्छा सिखा पाएंगे? संसार के लोगों में बहुत सारे भौकाली बातें होगा, भौकाली बातें होगा। बोले के पास्टर जी ये उत्तर दो, मुझे उत्तर दे देंगे, फिर दूसरा प्रश्न ढूंढेंगे, फिर तीसरा ढूंढेंगे, फिर चौथा ढूंढेंगे, बहस करते जाएंगे परंतु यकीन नहीं करेंगे। पर आप इस प्रकार के इंसान ना बनो। परमेश्वर की वचन हर दिन पढ़ो, अपने अंदर भरो, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आज संसार में क्या हो रहा उसका उत्तर मिल जाएगा। ग्रह युद्ध क्या होता है वो मालूम पड़ जाएगा। पारिवारिक जीवन में क्यों इस प्रकार की घटनाएं होता है वो चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज छुपा के नहीं रखता। कई बार इंसान एक ही चीज पे बने रहते हैं, उस चीज को ड्रॉप नहीं करते, छोड़ते नहीं उस चीज, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष उन तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि वो चीजें नहीं छोड़ पा रहे। परमेश्वर उन्हें कहता छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पा रहे। विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। क्या आप करते हो? आप अपने आप से पूछो। मैं परमेश्वर पे भरोसा करता। आपके बच्चों से पूछो क्या करते हो तुम? मैं परमेश्वर पे विश्वास करता। आपकी पत्नी, आपके पति से पूछो क्या तुम करते हो? परमेश्वर पे भरोसा रखो। पहला दूसरा कोरिन्थियों का 1:19, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जिसका प्रचार तुम्हारे बीच में हम किया है, क्या उसमें कभी हाँ कभी ना नहीं है? परमेश्वर में क्या तुम बिलीव करते हो? हाँ या ना? रुको पास्टर जी, बिलीव तो करता हूं, विश्वास तो करूंगा, पर थोड़ा वेट, इस प्रकार की नहीं है। प्रभु में क्या कह रहा? उसमें कभी हाँ कभी ना तो नहीं है, सदा हाँ ही हाँ है। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हो, हमेशा परमेश्वर आपके उसकी तरफ से हाँ ही हाँ है, कभी ना नहीं है। पर कई बार हमारी हरकतों के कारण, हमारी अविश्वास के कारण ना हो जाता है। इसीलिए चाहे मैं यहाँ पर प्रचार करूं, चाहे बॉम्बे में पास्टर काल या पास्टर बीनू प्रचार करे, चाहे बाल्टीमोर पास्टर सिवेली या पास्टर सारल प्रचार करे, वही वचन प्रचार करते हैं हाँ ही हाँ में, कोई ना नहीं है। समझ रहे? कोई ना नहीं है। चाहे पौलुस, चाहे तीमुथियुस, चाहे सिलास, चाहे कोई भी हो, हाँ में हाँ है। परमेश्वर हाँ कहा, यस मैं भी हाँ कहता हूं, ना नहीं। कई बार हम लोगों को देखे ना ही में बदल जाता। संसार में वो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है, पर परमेश्वर में मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। कौन कहता है परमेश्वर में मेहनत करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा? हम लोग मेंटालिटी सोचते हैं, माइंड में पहले से हम सोच लेते हैं। क्या परमेश्वर इतना मूर्ख परमेश्वर है हमारा? क्या उसके पास समझ नहीं है?
कि आप परमेश्वर में सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई बाहरी सिर्फ सैलरी देते हैं? क्या वो कंपनी सैलरी देते हैं? क्या परमेश्वर नहीं दे पाएगा? क्या परमेश्वर के पास धन नहीं है? क्या परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है? क्या परमेश्वर आपके पेट के बारे में नहीं जानता? क्या आपके परिवार के बारे में नहीं जानता? जो हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचते, स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में नहीं सोचते, सुसमाचार के बारे में नहीं सोचते, आत्मा को जीतने के बारे में नहीं सोचते। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस छोड़कर परमेश्वर की मिशनरी बन चुके हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी को बंद करके वो परमेश्वर की कंपनी खोल चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से आज करोड़ों रुपया मिशनरियों को देते हैं। बढ़ोतरी हो। आज हम सुसमाचार के लिए डरते हैं, अनंत चीजों के लिए डरते हैं। मुझे सेकुलर जॉब करना है, मुझे वो कंपनी में काम करना, पर परमेश्वर में काम नहीं कर सकते। कई सारे माँ बाप अपनी मूर्खता में रहते हैं, अपने बच्चों को सांसारिक चीजों में बढ़ाते हैं, परंतु परमेश्वर की चीजों में नहीं बढ़ाते। सांसारिक चीजों में अगर 10,000 मिलता है तो कम से कम 8,000 तो परमेश्वर में मिलेगा। क्या 8,000 में मेरे घर नहीं चला सकता हूं मैं? अगर संसार में मुझे 10,000 मिलता तो परमेश्वर तो 5 तो मिलेगा। क्या मैं 5 से नहीं चला सकता? अगर यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खिला सकता तो आपकी 5,000 सैलरी खिला महीना भर नहीं चला सकता? चला सकता है। ये हमारा परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। पर हम सोचते नहीं है परमेश्वर के बारे में, हम सोचते दुनिया के बारे में। कई बार बोलते हम दुनिया में ऐसा बनकर हम बदल नहीं बदल सकते। आप बदल नहीं सकते। आपके ऊपर जो बैठा है आपको डिसमिस कर देगा। समझ रहे? आप जिस अधिकारी में होंगे, आपके ऊपर एक अधिकारी होगा, आपको वही कंट्रोल करेगा, आपको नहीं। आप नहीं कंट्रोल करेगा उसको। जब वो कहेगा बस क्यों नहीं लेते हो, लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा तुमको। समझ रहे? तुम लोगे तो मुझे दोगे, अगर नहीं लोगे तो जो लेने वाला है तुम निकलो यहाँ से, दूसरे को आने दो। हो गया कल्याण हो गया ना? तो यही चीज होता है। बट अगर हम परमेश्वर नहीं सोचते, परमेश्वर की बात, परमेश्वर मजबूत बनाता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है ना, मैं मूर्खों को चुनता हूँ ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। मैं निर्बलों को चुनता हूँ ताकि बलवानों को लज्जित कर सके। मैं निचले हिस्सों को चुनता हूँ ताकि ऊपरी हिस्से वालों को लज्जित कर सके। जो लोग कुछ भी नहीं गिने जाते, ऐसे लोगों को बुलाता परमेश्वर ताकि वो कुछ बन सके। अद्भुत है नहीं? हमें सोचना चाहिए परमेश्वर के बारे में। इब्रानी का 9:7, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, क्या तुम विश्वास करते हो? मैं फॉलो करता हूं परमेश्वर, क्या तुम फॉलो करते हो? मैं सोचता हूं आत्मिक चीजों के बारे में, क्या तुम सोचते हो? इब्रानी का 9:27 में, जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय आसन के सामने नियुक्त होना निश्चित है। हर एक इंसान को एक ही बार मरना है, उसके बाद परमेश्वर के न्याय आसन के सामने। विश्वासी अगर आप हो तो भीमा न्याय आसन के सामने खड़ा होना निश्चित है। अगर आप अविश्वासी हो तो सफेद सिंहासन के सामने खड़ा होना निश्चित है। समझ रहे हैं? इसीलिए आप किस में हो? क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप बिलीव करते हो? तो आप एक दिन भीमा न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। चाहे कैसा भी विश्वासी हो, चाहे कौन सी जगह का क्यों ना हो, हर एक विश्वासी एक दिन यीशु के भीमा न्याय आसन के सामने खड़ा होगा। समझ रहे? हर एक इंसान। इसीलिए कहता है एक बार जन्म लेना, एक बार मृत्यु निश्चित है। उसके बाद यह भी निश्चय किया गया है, वचन कहता कि प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना भी निश्चित हो चुका है। दूसरा कोरिन्थियों 5:8 में कहता, हम पूर्ण साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं, या उचित समझते हैं, उत्तम समझते हैं। देह से अलग होते, ये मेरा देह जो मुझे परमेश्वर से अलग करता है, ये मेरा देह जो मुझे संगति करने से अलग करता है, ये मेरा देह। बाद में विश्वासियों की कितनी शत्रु है? उसमें से एक मेरा देह है। तो वो
न डालता कई बार आत्मिक चीजों में। क्या आत्मिक चीजों के बारे में सोचता? एंटरटेनमेंट देखो, मनोरंजन देखो, वो भी झूठा है। फिर भी आप देखते हैं ये सत्य वचन प्रचार होती है, इसके बारे में तक नहीं सोचते। यूट्यूब चैनल में झूठे चीजें आते हैं, देखते रहते, सच्चाई से दूर। ये इंसान की सोच। अनंत चीजों के बारे में नहीं सोचते, अविनाशी चीजों के बारे में नहीं सोचते, मुकुट के बारे में नहीं सोचते, आनंद के बारे में नहीं सोचते, प्रेम के बारे में नहीं सोचते। यीशु मसीह जो मरे हुए में से जी उठा, उसकी जो रहस्य, उसके बारे में नहीं सोचते। थोड़ी समय के लिए सोचिए। लाजर, लूका का 16 अध्याय, धनवान व्यक्ति और लाजर दोनों की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद एक तड़प रहा और एक अब्राहम की गोद में आनंद से जीवन जी रहा। जो आनंद से जीवन जी रहा, इस धरती पर उसका हालत क्या था? थोड़ी समय के लिए, अब अनंत के लिए वो आनंद भोग रहा। परंतु जो धरती पर आनंद भोग रहा था, अब वो हमेशा के लिए दुख भोग रहा, तड़प रहा, प्यासा है, भूखा है, कहता है लाजर जो मेरे डेवड़ी के सामने मेरा झूठन खा रहा था, उसको एक बार बुलाओ प्रभु। पिता इब्राहिम एक बार सिर्फ उसको पानी में, उसकी उंगली में एक सिरा डुबक, एक बूंद, सिर्फ एक बूंद पानी पिला दो पिता, एक बूंद। सोचिए इतनी तकलीफ है, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा, नहीं मिलता। आज मौका है, विश्वास में बढ़ो। आज मौका है, विश्वास में परमेश्वर को खुश करो। आज मौका है, विश्वास में अपने आप को ताकतवर बनाओ। आज मौका है, विश्वास के द्वारा आगे कदम बढ़ाओ। आज है मौका, कल नहीं। समझ रहे हैं? संभव दशक 3:21, संभव दशक 3:21, यह भी परमेश्वर का वरदान है कि प्रत्येक मनुष्य खाए पिए अपने परिश्रम में सुख रहे, नहीं सुखी रहे। खाए पिए जो भी करो करो, जो भी परिश्रम करते उसमें खुश रहो या सुखी रहो। समझ रहे हैं? बिलीव करो परमेश्वर पे, चिंता मत करो कितना जमा के रखना, कितना बना के रखना, कितना कहां कहां जाना, क्या होगा आगे, कैसे होगा, चिंता मत करो। परिश्रम करते रहो, चाहे खाओ पियो और खुश रहो, हमेशा खुश रहो। जो इंसान खुश रहता है वो इंसान खुशी प्राप्त करता है। समझ रहे हैं? दूसरा कोरिन्थियों का कोई एक दिन खुलेगा, दूसरा कोरिन्थियों 5:9-10 वचन पढ़िए। हमारी हार्दिक लालसा है, क्या लालसा है? देखते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। 9-10 पढ़िए। हाँ। हर एक इंसान, चाहे हम खाएं, चाहे पिए, चाहे कुछ भी करें, हर एक मसीह, हर एक विश्वासी यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने आ जाएगा। भले आज किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, भले आज मैं शायद पास्टर को इम्प्रेस करने के लिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, पर जैसे पास्टर से भाग जाता हुआ माइंड संसार में, यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए मैं विधिवाद है, कमान, मैं आप चाहे एक दूसरे को धोखा दें, बट एक दिन आप और मैं यीशु के न्याय आसन के सामने खड़ा है, तब सब कुछ खुल जाएगा। तब आप क्या करेंगे? हर एक चीज जो किए हैं आप, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ खुलेगा, सब कुछ खुल जाएगा। समझ रहे? रोमियो का 14:10-11 वचन, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हर कोई हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। क्यों मैं दोष लगाऊं, क्यों मैं कहूं कि तू तुच्छ है? क्यों नहीं? परमेश्वर हर किसी को बुलाया, हर किसी को टैलेंट दिया, हर किसी को बताया
इसीलिए आपका विश्वास करना, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर के अनंत जीवन पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर की शब्दों पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर के लोगों पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर की कलीसिया पर विश्वास है, मुझे क्रूस पर विश्वास है, मुझे यीशु मसीह के हर एक वचन पर विश्वास है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से, समझ रहे? पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। क्या आप विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से? मुझे विश्वास है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। मुझे विश्वास है परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया। मुझे विश्वास है कि मैं आज स्वर्गीय स्थान पे विराजमान हूँ। मुझे विश्वास है कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हुआ है। मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग की नागरिक हूँ। मुझे विश्वास है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और किसी पर नहीं। समझ रहे हैं? मैं परमेश्वर पर विश्वास करता। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या मैं विश्वास करता? आप अपने आप में एक प्रतिज्ञा करिए कि मैं विश्वास करता परमेश्वर पर। हमेशा, हर परिस्थिति, हर समय, कभी नहीं पीछे मुड़ूंगा, कभी नहीं हटूंगा। दूसरा तिमोथी 4:8, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ। आज परमेश्वर कहता है सुसमाचार प्रचार करो। आज परमेश्वर कहता है एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। आज परमेश्वर कहता है इस शहर से उस शहर जाओ। आज परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना में गैदरिंग हो ना, प्रचार करना, लोगों को बताना। और परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर काम करता है। हम किसी बहन के लिए प्रार्थना किए थे, उसकी माँ शायद आशा जी या तो मालती जी, किसी ने तो बताया था, जो तन्नू, करेक्ट, आपने बताया था, उनकी पीजीआई में एडमिट थी और हम प्रार्थना किए। ब्रेन में तकलीफ था, माइंड में ब्रेन कुछ था, ब्रेन ट्यूमर। हम लोग देखे नहीं, हम लोग मिले नहीं, शायद आशा जी मिले होंगे, मुझे नहीं मालूम, बट हम लोग प्रार्थना किए। पीजीआई में कोशिश किया जाने के लिए, पर नहीं हो पाया। हम लोग प्रे किए। आज तन्नू बोल के एक लड़की, जो उनकी विश्वास की वजह से, प्रार्थना की वजह से, उनकी सहेली की मां ठीक, और आज तन्नू की विश्वास बढ़ गया। किस तरह से परमेश्वर सिर्फ एक जन की कहा, उसकी वजह से दूसरे किसी ने नरक से बच गए, पापों से पश्चाताप कर। तो परमेश्वर किस तरह से काम करेगा हमें भी नहीं मालूम, हमें नहीं पता। तो ये परमेश्वर का काम है। हमें सिर्फ जानना, ध्यान देना और जलना और भरोसा करना और खुश रहना। परिश्रम करते हो तो खुश रहो, चाहे कुछ भी खाओ पियो। भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है, धार्मिकता का मुकुट। समझ रहे? धार्मिकता का मुकुट। याकूब का 2:10 में, जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता परंतु एक व्यवस्था में चूक जाता तो वो सारे व्यवस्था का दोषी ठहरता, सारे व्यवस्था का दोषी ठहरता। तो इसीलिए अगर मैं सब कुछ कर रहा हूं और एक गलती कर रहा हूं तो फिर मेरा सब कुछ बेकार है। जो इंसान पढ़ता है, गिरता है, उठता है, बढ़ता है, परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, अगुवाई करता है। कई बार इंसान बढ़ते जाते हैं परंतु ऐसे गिरते हैं जो उठ नहीं पाते। उस प्रकार की गिरो मत। इसीलिए व्यवस्था का पालन करते हो, आज्ञा मानते हो, परमेश्वर के वचन पर अनुसार जीवन जीते हो, तो परमेश्वर कभी भी आपको दोष नहीं लगा सकता। परमेश्वर आपको पवित्रता में देखता है। पहला कुरिन्थियों का 9:26-27 में पढ़ेगा इधर। इसलिए मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं,
पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय 26 और 27। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूँ, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य हूँ। ओके, ऐसा मत दौड़ो जिसे आप लक्ष्यहीन हो। जो लक्ष्य दिया गया, जो आशा मिला, जो अनंत जीवन मिला, जो अनंत राज्य मिला, उससे आप हटो मत। कई बार इंसान हट जाते हैं, कई बार इंसान हट जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। वो तो कहते हैं हम प्रचार कर रहे हैं, पर हट जाते हैं। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। कई बार अगर आप रोड के किनारे से निकल जाते और कहीं, तो आप और कहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रेन में बैठे गलत ट्रेन में, तो आप और कहीं पहुंच जाएंगे। इसीलिए लक्ष्यहीन मत हो। परमेश्वर पे विश्वास किए, परमेश्वर आपको एक दौड़ दिया, परमेश्वर आपको एक आशा दिया, परमेश्वर आपको अनंत जीवन में ले जाना चाहता, परमेश्वर आपको जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वो मुकुट देना चाहता जिससे आपके लिए रखा गया। जो सुसमाचार में नहीं लग जाता, जो परिश्रम करता परमेश्वर के वचनों को, आध्यात्मिक चीजों में हमेशा लगा रहता। और एक जन कोई पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 18-19 वचन। शैतान हमेशा विघ्न डालेगा, पर आपको मुझे क्या करना चाहिए? आपका शरीर विघ्न डालेगा, शैतान विघ्न डालेगा, संसार विघ्न डालेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 18-19 वचन। क्योंकि हम तुम्हारे पास आने की इच्छा रखते थे, स्वयं में पौलुस अनेक बार आना चाहता था, फिर भी शैतान विघ्न डालता रहा। भला हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट कौन है? हमारे प्रभु यीशु के आगमन का समय उसके समक्ष क्या ही तुम न होगे? तुम ही हमारी महिमा और आनंद। ओके, ये आनंद का मुकुट यहाँ पर बताता है। समझ रहे हैं? हम मिलना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर शैतान विघ्न डालता है। अगर एक बच्चे को रोज आप डांटते रहेंगे, तो वो बच्चा कैसा रहेगा? उसका दिन कैसा रहेगा? एक बच्चे को अगर आप रोज डांटें, रोज उसको नीचा करें, रोज आप उसको क्या बोलते हैं, कोसे, ताने मारे, तो वो बच्चा कैसा हो? कैसा हो? मेंटलिटी प्रॉब्लम है, मेंटलिटी, दिमाग की हालत उसका बिगड़ जाएगा। तो आपके प्रति को हमेशा चीड़ रहेगा, चीड़। समझ रहे? पर परमेश्वर कृपालु और दयालु परमेश्वर, शैतान हमें परमेश्वर के प्रति चीड़ उत्पन्न करना चाहता है, पर परमेश्वर हमें आनंद में रहने के लिए आनंद की मुकुट देना चाहता है। अद्भुत है। चिढ़ आता है, शैतान हमें विघ्न डालता है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन ना कर सके, मिल ना सके, परमेश्वर से चिढ़ रहे हमेशा, हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, हमें चंगाई ना मिले। ये सब ऐसा ही रहो, चिढ़े चिढ़ रहो ना। परंतु ये सब चीजों में जो जय पाए, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 से 28 वचन पढ़िए थे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26-28, 26 से 28। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से ये कहता है। भोर का तारा, परमेश्वर आपको वो शक्ति, वो सामर्थ देगा जो भोर का तारा की तरह। ये भोर का तारा उदय होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह उदय हो चुका है। आज आपको भोर का तारा की तरह चमक देगा। परमेश्वर कहता है, गिनती का किताब 24 अध्याय वचन 17 में, भोर का तारा
उदय हो गया है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। मत्ती का 2 अध्याय वचन 2 में कहता है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, हम पूर्व में उसका तारा देखा है, और यही भोर का तारा है जो सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ संपूर्ण जीवन सिद्ध पवित्र रखा है और विजय हुआ है, मृत्यु से विजय हुआ, अंधलोक से विजय हुआ, पाप से विजय हुआ, हर एक उलझाने वाली वस्तुओं से विजय। और वो प्रभु यीशु मसीह जिस पर आप विश्वास करते हैं, वही अधिकार आज आपको मुझे देगा। आपको मुझे भोर का तारा बनाना चाहता है। जो लोहे को तोड़ोगे, जो जंजीरों को तोड़ोगे, प्रार्थना के द्वारा, प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा, उसके अधिकार के द्वारा। अद्भुत है नहीं? 2 पतरस का 1 अध्याय 19-20 वचन खोलिए। नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ। कैसे? पढ़िए 2 पतरस 1 अध्याय 19-20। अधिक प्रमाणित हुआ नबियों का बातें, नबियों का वचन अधिक प्रमाणित हुआ, क्योंकि वो सब पूरा हुआ, क्योंकि वो सब पूरा हुआ। इसीलिए पूरा हुआ चीजों को हम देखते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, क्या आप विश्वास करते हो? मैं बिलीव करता, क्या आप बिलीव करते हो? मैं दौड़ता हूँ, क्या आप दौड़ते हो? मैं प्रचार करता, क्या आप करते हो? मैं प्रार्थना करता, क्या आप करते हो? करते हो? पढ़िए। नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ। इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे। मानोगे कि यह अंधेरे में चमकता हुआ एक दीपक है जो उस समय तक चमकता है जब तक वो न उठे और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय न हो। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा के विषय में नहीं। ओके? कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा से नहीं। यही भोर का तारा तुम्हारे अंदर चमकेगा, वो फटने से पहले चमकेगा, अंधेरे को दूर करेगा। आप परमेश्वर की आध्यात्मिक जीवन चीजों में यही नबियों का वचन जो आज हम देख रहे हैं ना, आज हम जो देख रहे हैं नबियों का वचन पूरा हुआ अद्भुत तरीके से। इसीलिए हमें और भी अधिक विश्वास करना चाहिए, और अधिक भरोसा रखना चाहिए, और अधिक करीब आना चाहिए, और अधिक इसका अवलोकन करना चाहिए, और अधिक जांच पड़ताल करना चाहिए, और अधिक सोच विचार करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। अधिक से अधिक, थोड़ा नहीं, अधिक से अधिक। सांसारिक चीजों से मैं ज्यादा अधिक परमेश्वर की वचन में मन लगाऊं, ध्यान लगाऊं। सांसारिक मनोरंजन से ज्यादा मैं परमेश्वर के साथ मनोरंजन करना चाहता हूं। समझ रहे? अधिक से ज्यादा से ज्यादा। रोमियो का 8:18। मैं यह समझता हूं कि वर्तमान समय में दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है उचित नहीं है। अभी के दुख के लिए आने वाली महिमा को बर्बाद करना या उसकी तुलना करना सही उचित नहीं है। मैं विश्वास करता हूं आने वाली जो महिमा, जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद आपको परमेश्वर देगा, इस वर्तमान की दुख में वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। फिर भी हम सहन नहीं कर पाते, फिर भी हम दुखी रहते हैं, फिर भी हम विश्वास नहीं कर पाते। जब वो परिस्थितियां आती है तो हम परमेश्वर पर आरोप लगा देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। समझ रहे हैं? आखिरी 2 वचन पढ़िए। मैं बंद करने से पहले 2 बातें देखता हूं। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग भरोसा रखते हैं,
परमेश्वर पर विश्वास करते, भरोसा रखते, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचनों पर, उनके लिए क्या कहता परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 का बी और 5 का ए, ये दोनों वचन को अगर हम मिला के पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 का बी पाठ, 3 अध्याय 4, 3 अध्याय का 4 और बी पाठ। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। क्या आप इस योग्य हो? सफेद वस्त्र पहने हो? क्या परमेश्वर के साथ चलते फिरते हो? मैं वही महसूस करता आज, भले मैं आज इस दुख भरे संसार में, इतनी कड़ी धूप, ठंडी, बरसात, अभाव, घटी, कमी, महंगाई, भ्रष्टाचार, धोखा, बेईमान भरे संसार में सफेद वस्त्र पहनना और परमेश्वर के साथ चलना फिरना चाहता। 5 वचन की पाठ में कहता, ए पाठ में, बहुत जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए, जय आप अपनी आप में नहीं ला सकते, जय आप प्रभु यीशु मसीह में लाएंगे, अनंत अधिकार में लाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकार देगा तब आप ला पाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। अपनी आप में नहीं ला पाएंगे। हम कभी कभी अपनी माइंड से चलते हैं, हम कभी कभी अपने विचार में चलते हैं, हम कभी कभी अपने तरीकों से चलते हैं, हम कभी कभी अपने चीजों पर चलते हैं, बट परमेश्वर कहता कि नहीं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर पर आशा रखना होगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की इच्छाओं पर, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हम आगे कर पाएंगे। परमेश्वर ने कहा जाओ जगत के सारे, कहीं भी आप जा सकते हैं ना, बने रहो यरूशलेम में। प्रेरितों के काम पहला, बने रहो यरूशलेम में रहो, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तुम किधर भी मत जाओ। यरूशलेम पहले, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर पूरी दुनिया की छोर तक, दुनिया की छोर तक परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। पर आप और मैं इस जगह से बाहर जाना नहीं चाहते। कई बार ऐसा हुआ है इंसान, कई सारे लोग जो उसी जगह पे रहते हैं, जानते हैं गाय को खूंटी में बांध देना, वैसे एक मशीनों है जो उसी जगह पे बांध के रखती है। जानते हैं गाय को खूंटी में बांध देना और इतनी बड़ी रस्सी लगा देना। सच ही है कि मैं लंबा इतना यहाँ से उतना लंबा रस्सी ले लिया और एक खूंटा लिया, खूंटा जानते हैं, और जाकर मैं मैदान में खूंटा डाला, उसमें रस्सी बांध के गाय बांधा और चलाया। घूम घूम के गाय वहीं पर चल रहा, एक ही जगह पर। हम लोग भी कभी कभी निर्णय ले, परमेश्वर की आत्मा मुझे जागरूक कर रहा, परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा, परमेश्वर की आत्मा पास्टर के द्वारा, लीडर के द्वारा मुझसे बातें किया, मैं निर्णय नहीं। कई बार पास्टर, कई बार टीचर, हमें उनकी शब्दों के द्वारा हमें कई बार मौका मिला, पर हम उस पर ध्यान नहीं दिया। कैसे जानते? वो खूंटे में बांधे हुए गाय की तरह है। समझ रहे? नहीं जाते, कई बार विजिट के लिए नहीं जाते लोग, शर्म आता है, तकलीफ होता है, कोई हमें सिखाता नहीं है। बाइबल पढ़ने से सीख जाते। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, हमें एक जगह पे, अलग अलग जगह पे संगति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि सांसारिक चीजों पे नहीं। लोग मेहनत करते हैं, ऑफिस से आकर भी परमेश्वर की वचन सीखने के लिए तैयार होते हैं। ऑफिस में सुबह से शाम तक बॉस की खिट पिट सुनकर परमेश्वर की वचन सुनना बस की बात नहीं है। फिर भी वो आते हैं परमेश्वर की वचन सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि वे विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, वे विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर परमेश्वर के ज्ञान नहीं रखना चाहते।
हम विश्वास करते परमेश्वर पर परमेश्वर की प्रचार करना नहीं चाहते। हम विश्वास रखते परमेश्वर पर आशीष पाना चाहते। हम विश्वास करते परमेश्वर पर परमेश्वर की मार्ग पर नहीं चलना चाहते। हम विश्वास करते परमेश्वर पर अधिक से अधिक ज्ञान नहीं रखना चाहते। हम विश्वास करते परमेश्वर पर परमेश्वर की कलीसिया के कार्यों पे हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। हम विश्वास करते परमेश्वर पर परमेश्वर हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखे, हमें बीमारियों से दूर रखे। हम विश्वास करते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। एक ही जगह पे अच्छा लगता है नहीं? हम देखें लोग भूखे प्यासे विजिट में चले जाते, एड्रेस नहीं मालूम, खुद की खर्चा हो जाते, खुद खर्चा हो जाते, अपने पेट्रोल अपनी जेब खर्चा करके लोगों तक विजिट करने के लिए जाते, कुछ नहीं कहते हैं। वहां पर जाकर सिर्फ एक ही सब कहते हैं, पास्टर आपको बहुत याद कर रहे हैं, बस इतना ही कहते हैं। पास्टर आपको याद कर रहे थे, हम लोग आपको मिस किए, बस और कुछ नहीं कहते हैं। वो यीशु के बारे में नहीं बताए, वो यीशु के बारे में नहीं कहा, फिर भी सिर्फ इतना करके वो चले आए। वो बंदा दूसरे दिन पर इससे आता है। यही जो है पवित्र आत्मा का काम, कदम निकालने के लिए है। एक पर्चा किसी को देने के लिए कह रहा, आप ऑटो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बगल वाले को देखें कैसे हैं, नमस्ते कैसे हैं, ठीक है आप बात किए, पर्चा दिए। हम विश्वास करते हैं आपके लिए पर्चा है, आप पढ़िए, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। बात है धीरे धीरे हम सीखते बढ़ते हैं। जब मुंह खुलेगी तो पवित्र आत्मा बात करेगी, जब खुलेंगे ही नहीं तो बात करेंगे कैसे? जब खुलेंगे ही नहीं तो सीखेंगे। विश्वास करता हूं पर करना नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर में विश्वास, मैं सब कुछ कर सकता परमेश्वर के साथ। बड़े से बड़े गोली के सामने भी खड़ा हो सकता परमेश्वर के साथ, तलवार के सामने खड़ा हो सकता परमेश्वर के साथ। समझ रहे? ये मैं विश्वास करता। मेरे परमेश्वर जब तक मुझे अलाउ नहीं करेगा कि अभिराम तू मरेगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी, मैं विश्वास करता हूँ। आज यही आप अपने आप से पूछिए, सब लोग कहिए, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता पवित्र आत्मा। आमीन। विश्वास करते रहिए। आइए प्रार्थना करते। हमारे जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित, दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन पहले आप कभी ये प्रार्थना नहीं की, आज आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रख सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो सिंपल, जो यीशु मसीह ने किया है आपके लिए, सिर्फ उस पर विश्वास करना और आपके पापों से मन फिराना। आपको ये स्वीकार करना होगा कि मैं एक पापी इंसान हूं और पापों से पश्चाताप करना होगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, सच्चे दिल से ये प्रार्थना अपने मन में करिए। जोर से करने की जरूरत नहीं, अपने मन के अंदर ही प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे होने से जी उठे। हे यीशु, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरे पापों को हमेशा के लिए मुझसे दूर किया, मुझे क्षमा किया। धन्यवाद करता हूँ, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप ये प्रार्थना पहली बार किए हैं तो एक क्षण के लिए अपने हाथ ऊपर करके नीचे रख सकते हैं। एक क्षण के लिए अपने हाथ ऊपर करके नीचे रख सकते हैं। अगर कोई पहली बार ये प्रार्थना किए हैं
बहुत बहुत धन्यवाद पिता इन लोगों के लिए। तेरी दया और तेरी कृपा रहे प्रभु। नीचे रख सकते हैं अपने हाथ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा तेरे जीवन की पुस्तक में उनका नाम हो पिता, उनकी घर परिवार में शांति और उनके व्यक्तिगत जीवन में आप बातें करो पिता, अगुवाई करो तेरी सामर्थ्य मार्ग। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जिंदगी भर के लिए व्रत बन गए, जीवन में सब काम करे, पाप मेरे शाप मेरे चर्च बन गए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। सारे जो लोग बीमार में है प्रभु यीशु मसीह, आप उनको स्पर्श करो और उनको चंगाई दो पिता। धन्यवाद देते हैं सुबोध जी, रचना जी, ईशा, उमेश प्रभु, आशुतोष पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा छुओ उनको पिता और संपूर्ण रूप से चंगाई दो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, जीविका पराक्रम कर एक जयकार दे महिमा कर, पूरा गाँव का राजा को प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु और कृपालु धन्यवाद देते हैं।
जो भी व्यवहार करते हैं उनके तरफ प्रभु यीशु आप दया करो, आप कृपा करो, आप उनके मन की बदल दो। कई सारे लोगों की कोर्ट केस चल रहा है, यीशु मसीह फैसला आने में मदद करोगे। हम नहीं जानते कब का क्या होगा प्रभु। लोगों की मन बिजली होती, कई बार लोग स्थिर नहीं रह पाते, लोगों को तकलीफ परेशानियों का झेलना पड़ता है। प्रभु आपकी अनुग्रह आपकी दया है। सर्वव्यापी बनने वाला परमेश्वर जय जयकार करो। पूरा गांव का राजा तो प्रभु का प्रभु। कोई पारिवारिक समस्याएं हैं तो प्रभु आप कृपा दृष्टि करो। कोई फाइनेंशियली तकलीफ में, कोई शरीर से वेदनाओं से प्रॉब्लम है, या कोई स्टोन की प्रॉब्लम है, या कोई शुगर और ब्लड प्रेशर हाई लेवल की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु आप स्पर्श करो, आप सबकी सामर्थ करो, आप दया करो, आप सुरक्षित रखो, आप नॉर्मल करो सब चीजें। धन्यवाद देते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते, तेरी जयकार और तेरी महिमा करते। धन्यवाद परमेश्वर, तुझे भीतर पराक्रम करते। धन्यवाद प्रत्येक लोगों को हमारे द्वारा अभिषेक करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।